शाम का वक्त था। मैं चाय बना रही थी। चाय बनाने के बाद मैं अपने सभी फैमिली मेंबर को चाय पीने के लिए देती हूँ हॉल में। लेकिन हॉल में चाचू नहीं थे, तो मैं चाय देने के लिए उनके कमरे में जाती हूँ। तो उस समय चाचू लैपटॉप पर कुछ मूवी जैसा देख रहे थे। लेकिन जब मैं उनको आवाज दी तो वह मुझे देखकर हक्का बक्का हो गए। और मैं उन्हें इस तरह देखकर हंस पड़ी और बोली, क्या हुआ चाचू, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कोई बात है क्या? लेकिन चाचू ने बिना कोई जवाब दिए मेरा हाथ पकड़ते हुए मेरे सर को चूमने लगे। चाचू की इस तरह हरकत करते हुए मुझे बहुत अजीब लगा। और फिर कुछ ही देर में चाचू मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। उसके बाद उन्होंने मेरा दुपट्टा ले लिया और फिर वह मेरे संतरे को निचोड़ने। हेलो दोस्तों, मेरा नाम निर्जला है और मैं 3 महीने की शादीशुदा लड़की हूँ। दोस्तों, आज मैं अपनी शादी से पहले की कहानी सुनाती हूँ, जिसे सुनकर आप सभी के दिलो दिमाग को हरा भरा कर देगी। तो दोस्तों, अब मैं कहानी को शुरू करती हूँ। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब मैं 12वीं में पढ़ती थी। मैं जब भी अपने कॉलेज जाती थी तो चाचू ही मुझे कॉलेज छोड़ने के लिए जाते थे, क्योंकि मैं बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी जैसी लड़की ना तो मेरे कॉलेज में थी, ना ही मेरे गली मोहल्ले में थी। मैं जब भी घर से बाहर निकलती थी तो लड़के मुझे देखकर अपना चांस मारने लगते थे। चाचू को हमेशा से डर रहता था, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसलिए मैं जब भी कहीं बाहर जाती थी तो चाचू मेरे साथ ही रहते थे। दोस्तों, मेरे परिवार में कुल 8 सदस्य रहते हैं। मेरे दादा दादी, मम्मी पापा, भाई, राजीव बुआ, रत्ना, चाचू अंकित और मैं रहती हूँ। मेरे घर में हमेशा हंसी ठिठोली तो कभी झगड़ा तकरार होती रहती थी। और इसी तरह हर दिन बीतता गया। दोस्तों, जब मैं 12वीं में पढ़ती थी तो उस समय मेरी शरीर औरत की तरह बनने लगी थी, क्योंकि मैं थोड़ा मोटी थी, जिससे मैं इस तरह दिखाई देती थी। मेरी बुआ रत्ना, वह भी मेरी तरह सुंदर थी। वह तो मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड थी। हम दोनों एक दूसरे से अपने दिल की सारी बातें शेयर करते थे। लेकिन जब बुआ की शादी हो गई तो बुआ से धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी और वह अब सिर्फ साल में एक बार ही घर आती थी। बुआ के जाने के बाद मेरी नजदीकियां मेरे चाचू अंकित की ओर बढ़ने लगी, क्योंकि मम्मी पापा तो अपने ड्यूटी पर चले जाते थे और दादा दादी तो बस अपने में ही मस्त रहते थे। और मेरा भाई राजीव, वह तो अभी बहुत छोटा था, जिससे मैं अपने दिल की बात शेयर नहीं कर सकती थी। लेकिन मेरे घर में मेरे चाचू अंकित है। वह मेरी हर बार सुनते थे और वह हमेशा मेरे साथ रहते थे, जिससे उनके साथ मेरी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मेरे चाचू बहुत ही सुंदर और बॉडी से बिल्कुल मस्त थे। उनकी खूबसूरती की लड़कियां दीवानी थीं, लेकिन वह किसी भी लड़की को घास नहीं डालते थे। मेरे चाचू अभी कुंवारे हैं, वह अभी शादी नहीं करना चाहते हैं। मेरे चाचू का खुद का बिजनेस है। वह अपना काम ज्यादातर लैपटॉप पर ही करते हैं। कभी कभी पूरा दिन घर में ही लैपटॉप पर ही बिजी रहते हैं। उनको खाने पीने को भी याद नहीं रहता है, काम के चक्कर में। तो मैं ही उनको खाना पानी देती हूँ और कभी कभी कपड़ा भी साफ कर देती हूँ, जिससे चाचू खुश होकर मुझे ढेर सारी शॉपिंग करवाते हैं। इस तरह हम दोनों की जिंदगी में चलता रहा। फिर एक दिन मेरे मन में चाचू के लिए प्यार जाग उठा। मैं उन्हें चाचू की तरह नहीं, बल्कि एक बॉयफ्रेंड की तरह देखने लगी थी। और उनके साथ मस्ती करना और पूरे टाइम उनकी जरूरतों को पूरा करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मैं ये बात चाचू से नहीं कह पा रही थी, क्योंकि मुझे अंदर से अजीब सी झिझक महसूस होती थी कि कहीं मेरी बातों को सुनकर चाचू मुझसे दूर न चले जाए। यही बात सोचकर मैं अपने मन की बात मन में ही दबाकर रह जाती थी। एक दिन संडे का दिन था। मैं बाथरूम में नहा रही थी। मेरे बदन पर एक ही कपड़ा था, वो भी सिर्फ कमीज थी, और मैं खूब रगड़ रगड़ कर नहा रही थी। तभी अचानक से चाचू बाथरूम में आ गए। पानी लेने तभी उनकी नजर मेरी तरफ गई तो वह शर्मा कर तुरंत बाहर चले गए। चाचू को मैं भी देखकर शर्मा गई और फिर नहाकर घर में आ गई। उसके बाद मैं करीब 7 घंटे तक उनके सामने नहीं गई। चाचू घर में मुझे न देखकर इधर उधर ढूंढने लगे और घर वालों से पूछने लगे कि निर्जला कहाँ गई। फिर घर वालों ने कहा, मुझे भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, पता नहीं कहाँ है। दोस्तों, जब चाचू मुझे ढूंढ रहे थे तो उस समय मैं अपनी बगल वाली भाभी के घर गई थी।
मैंने घर पर किसी को नहीं बताया था कि मैं सोनम भाभी के घर पर जा रही हूँ। और जब शाम हुई तो मैं फिर सबसे छुपकर घर आ गई और सबके लिए चाय बनाने लगी। और चाय बनाने के बाद मैं अपने घर के सभी फैमिली मेंबर को चाय दी पीने के लिए। और उसी समय मैं अपने चाचू के लिए चाय लेकर उनके कमरे में गई। तो उस समय चाचू लैपटॉप पर कुछ मूवी देख रहे थे, लेकिन जब मैं उनको आवाज दी तो वह मुझे देखकर हक्का बक्का हो गए। मैं उन्हें इस तरह देखकर हंस पड़ी और बोली, क्या हुआ चाचू, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? लेकिन चाचू ने बिना कोई जवाब दिए मेरा हाथ पकड़ते हुए मेरे सर को चूमने लगे। चाचू को इस तरह हरकत करते हुए मुझे बहुत थोड़ा अजीब लग रहा था। और फिर वह कुछ ही देर में चाचू मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। उन्होंने मेरा दुपट्टा ले लिया और फिर मेरे संतरे से खेलने लगे। उस समय मुझे भी अब समझ आ गया था कि चाचू भी मुझे पसंद करते हैं। और फिर हम दोनों ने खूब मस्ती की। चाचू का साथी बहुत ही तगड़ा था। वह मुझे बार बार ऊपर नीचे करने के लिए बोल रहा था। मुझे भी अब बहुत आनंद आ रहा था। और फिर तभी चाचू के अंदर से एक तेज धार वाली ज्वालामुखी बाहर निकल जाती है। उसके बाद चाचू कमरे से बाहर चले जाते हैं। और फिर इसी तरह यह कहानी चलती रही। और फिर एक दिन हम दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली। मेरी शादी को 3 महीने हुए हैं और मैं अपने जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मम्मी पापा मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। मैंने अपने प्यार को अहमियत दी और आज मैं अपने परिवार से बहुत दूर हूँ। दोस्तों, मैंने सही किया कि गलत, ये मैं नहीं जानती। लेकिन अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलते हैं एक और नई काल्पनिक कहानी के साथ।